हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास 8th मैथ्स, और जो मैंने लिए एनसीईआरटी बुक ली है। यहाँ पे हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, चैप्टर नंबर 6, उसमें आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो स्क्वायर के बारे में मैंने पहले वीडियो में बना रखा है कि स्क्वायर किसको बोलते हैं, कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्क्वायर रूट्स। ठीक है, और इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स जो होता है ना, अगर हम सिंपल सी बात करें, आप लोगों ने पहले पढ़ा है एडिशन मीन्स पॉजिटिव सिंबल, पॉजिटिव एडिशन। ठीक है, और इस एडिशन का जो अपोजिट, अब देखो यहाँ हमारी पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो हर एक चीज का उल्टा जरूर एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो कोई भी चीज ले लो आप, जैसे दिन है, दिन का उल्टा क्या हो गया, रात हो गया। कल का उल्टा आने वाला कल का उल्टा बीता वाला कल हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर आगे है तो उसका पीछे भी है। तो कोई हर चीज का क्या रहता है, उल्टा रहता है, अपोजिट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैथ्स में बात करें, जो हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं, तो उन नंबरों का उल्टा भी रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर लाइन पे अगर आप जाओगे 0, ये 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव नंबर आएंगे, +1 +2 +3 ऐसे करके। और इनका जो उल्टे नंबर होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिंबल की बात करें वहीं पे, तो जो आपका सिंबल में होगा, जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का अपोजिट जो होता है, उल्टा जो होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और वैसे अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई का उल्टा अगर हम करें, अपोजिट बोले, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट जो होता है वो होता है आपका डिवाइड। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। अब ऐसे ही जैसे आपने इन चीजों को देखा, इन ऑपरेशन को, इन सिंबलों का उल्टा अपोजिट होता है, वैसे ही हमारे पास जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो अपोजिट होता है वो होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। ठीक है, तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखोगे, याद रखोगे इसका, तो स्क्वायर का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट का सिंबल, स्क्वायर रूट को डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, सिंबल। या कहीं पे ऐसा लिखा होगा, या ऐसा भी लिखा हो सकता है इसको, इसके ऊपर पे 2 ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना, ये होगा आपका, मान लो ये लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिखा मैंने, इसके अंदर लिखा 4। ठीक है, और इसके बाहर पे यहां पे हल्का सा छोटा सा एक 2 भी लिखा होगा, तो इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट। ठीक है, और कहीं कहीं पे अगर सपोज करो आपको ऐसा दिख गया, ये बना है और ये लिखा है 8, और इसके बाहर पे आपको लिख दिया है यहां पे 3, तो इसका मतलब अब क्या होगा, इसको बोलेंगे हम क्यूब रूट। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ये अलग चीज है आपका, और ये अलग है। यहां पे अंडर रूट है, अंडर रूट के बाहर अगर आपका 2 लिखा है, यहां पे ऊपर पे ये ऐसे नहीं लिखा होगा। अगर आप इसको ऐसा लिख दोगे तो इसका मीनिंग अलग होगा और इसका मीनिंग अलग है। ठीक है, ये 2 ये 4 दोनों साइज में क्या होंगे, बराबर होंगे, और 2 क्या होगा, इसका अंडर रूट से आगे वो होगा, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे हमारे पास 2 जो होगा इस 4 के कंपेयर में छोटा होगा, और ये कहाँ पे लगा होगा, ऊपर लगा होगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा अलग है और ये वाली चीज अलग है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम स्क्वायर रूट, और इसको बोला जाता है क्यूब रूट। कहीं पे अगर ऐसा होगा तो ये चीज। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या हो गया आपका, स्क्वायर रूट का ये रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आप लोगों ने जैसे पढ़ा था स्क्वायर, नंबर और स्क्वायर पढ़ा था। ठीक है ना, अगर हम बोले 4 का स्क्वायर पूछूं मैं, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, मैंने पहले भी बताया था, 4 के ऊपर लगा देंगे हम 2 ऐसे करके, इसको बोला जाएगा स्क्वायर ऑफ 4 विल बी, कितना होगा आपका, 16। 4 4 जा 16। ठीक है, अगर अब मैं आपसे बोलूं कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, अंडर रूट ऑफ 16 मीन्स जो 16 होगा वो किसके अंदर होगा, रूट के अंदर होगा, अंडर रूट। इसको बोला जाता है, रूट भी बोलते हैं हम इसको, सिंपल सा अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो रूट, तो मीन्स अंडर रूट ऑफ 16 का अंडर रूट कितना होगा। ठीक है ना, इसको स्क्वायर रूट भी बोला जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इसको आप लिखोगे ऐसे, देखो फिर से बोल रहा हूं, स्क्वायर ऑफ 4 का स्क्वायर बोलेंगे तो 16,
4 4 जा 16, और 16 का अगर हम उल्टा रिवर्स में पढ़ेंगे, इसको यहां से इधर पढ़ेंगे, अगर इसको रीड करेंगे तो स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 16, और अगर हम इसको ऐसे स्टडी कर रहे हैं, ऐसे करके रीड करेंगे, हम इसको 16 से 4 करना है तो इसको बोलेंगे हम अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4, या 16 का जो अंडर रूट होगा 4 होगा। ठीक है, दोनों रिवर्स में अब आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न भी करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब जो अगली चीज होती है हमारे पास, ये तो था हमारे पास कि स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं उसके बारे में, ठीक है, जानकारी। और एक चीज अब याद रखोगे, ये तो सिंपल सा था, जब हमारे पास अगर अंडर रूट 16 है, ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखोगे अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो ये आता है आपका 16। ठीक है, कैसे आया, अगर हम इसको देखें तो 4 इंटू 4 आपने किया तो 16 आया, 4 4 जा 16। अगर हम लिखें -4, देखो 4 का उल्टा कौन सा नंबर होता है, फिर -4 होता है, उसका इनवर्स मैंने बोला था अभी, जो अपोजिट नंबर होता है, ये पॉजिटिव 4 है, ये निगेटिव 4 है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का जो अपोजिट होगा वो क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है, तो ये निगेटिव उसका अपोजिट है। तो -4 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो कितना होगा, वो ऐसे करेंगे, देखो -4 इंटू -4, 2 टाइम लिखा। अब आपको याद होगा कि माइनस और माइनस दोनों सेम साइनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, दोनों सेम साइन अगर मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है, तो ये कितना आ गया 16। अब एक चीज आपने ऑब्जर्व करनी है, फिर अगर 4 का स्क्वायर करते हो, पॉजिटिव 4 मीन्स पॉजिटिव वाले नंबरों का स्क्वायर करते हो, और उसी के जो इनवर्स अपोजिट नंबर है माइनस में उसका स्क्वायर करते हो, तो दोनों आंसर क्या आए आपके, सेम आए, 16 16। ठीक है, तो इसका मतलब अगर उल्टा बोले तो 16 का जो अंडर रूट होगा वो क्या होगा, फिर आइदर 4 और -4, या तो आपका 4 होगा या तो -4 होगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू +-4। ठीक है, ये चीज समझ में आई। जब भी आप बोलोगे अंडर रूट 16 का अंडर रूट या किसी का भी अंडर रूट है तो उसकी 2 वैल्यूज आती हैं हमेशा, या तो पॉजिटिव में आएगी या निगेटिव में आएंगी। -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, +4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा। कोई भी नंबर का अगर आप अंडर रूट करोगे तो 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, हमेशा आप इसको याद रखोगे। ठीक है, अब यहां पे जो हम बात करेंगे, हम यहां पे लेंगे केवल किसको लेंगे, पॉजिटिव वाले नंबर को लेंगे। ठीक है, जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो मैं सीरीज बनाऊंगा या जो हमारे पास इस बुक में है क्लास 8th में, जो हमारे पास सिलेबस में है, वो क्या होगा आपका, ओनली पॉजिटिव नंबर के लिए होगा। मीन्स हम ऐसे नंबरों को पढ़ेंगे, 16 इज इक्वल टू 4 इतना पढ़ेंगे हम। यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वाले नंबर की स्टडी करेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करेंगे आगे। अब इसके कुछ पैटर्न देखते हैं हम। ठीक है ना, हमने देखे थे नंबर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश, ऐसी मैंने ये पहले भी बता रखा आपको। हम ले लेते हैं कितने तक के, 10 तक के नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे स्क्वायर। इसके स्क्वायर आप लोगों को आते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36 और 49, 64, 81, 100, ये स्क्वायर होते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए 25 का अंडर रूट कितना हो गया, 5, 36 का 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का अंडर रूट 6। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे आ जाएंगे। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोट की थी, करोगे आप, देखो ये 6 का है, ये 7, ये 8, 9। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं पैटर्न ऑब्जर्व करा रहा हूं आपको, इससे रिलेटेड फिर आपका क्वेश्चन बनेगा। देखो यहां अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ दो अभी, 10 वाले को। 9 का स्क्वायर करो, 81 आया। 81 के 1 प्लेस पे क्या है, 1 से डिजिट नंबर 1। इसका भी 1 से डिजिट कितना है, 1 है। देखो 2 का स्क्वायर करो 4, 8 का स्क्वायर करो 64। इन दोनों के यूनिट डिजिट में कितना आया आपका, 4 आया। 3 के और 7 के यूनिट डिजिट में कितना आया, 9 आया। 4 के 6 के यूनिट डिजिट में कितना आया, 6 आया। और 5 वाले का 5 रहा लास्ट में, और 10 वाले का 0 रहा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप 1 और 9 वाले कोई भी नंबर है आपके पास, ठीक है, या कोई भी नंबर आपने लिखे जिनके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 1 होगा, या उसकी यूनिट डिजिट पे 9 होगा, तो उसका अगर आप क्या करोगे, स्क्वायर निकालोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे आपका 19 का स्क्वायर करोगे
तो 19 के स्क्वायर में जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा कितना होगा, 1 होगा। आप करके देखो, 19 जा करके देखो, लास्ट में आपका जो यूनिट डिजिट आ रहा होगा कितना आता है, 361 आता है। 19 जा कितना होता है, 361। तो इसका जो इसका आंसर आया उसका जो यूनिट डिजिट है कितना है, 1 होगा। तो आप चेक करके बता सकते हो। तो हम अब बोल सकते हैं, और ऐसे ही अगला हम अगर बोलेंगे तो जिनके यूनिट डिजिट पे आपका कितना होगा, 2 और 8 होगा, उसका आंसर कितना आएगा, उसका आएगा आपका कितना, 4 आएगा यूनिट डिजिट पे। और जिसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा आपका, 3 और 7 होगा, उसका कितना आएगा आपका, 9 आएगा। जिसके यूनिट डिजिट पे 4 एंड 6 होगा, उसका कितना आएगा आपका, उसका आएगा आपका 6। और जिसके यूनिट डिजिट में 5 होगा, उसका कितना आएगा, 5। जब भी स्क्वायर निकालोगे, ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे ये नंबर होंगे, उनका स्क्वायर निकालोगे तो आंसर में जो आएगा ये यूनिट डिजिट में आएंगे उसके। ठीक है, अब बोलो, अगर मैं लिखूं 4144, अगर आप इसका अंडर रूट निकालोगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है आपका। अगर आपसे पूछा गया कि अगर हम 144 का अंडर रूट निकालें तो जो उसका आंसर होगा, इसका जो अंडर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, देखो 4 वाले का यूनिट डिजिट क्या होगा, फिर या तो 2 होगा या तो 8 होगा, इन दोनों में से इसकी संभावना क्या है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा होगा कि यूनिट डिजिट क्या है, अगर पूछ भी सकता है कि यूनिट डिजिट क्या है, और ये भी पूछ सकता है कि पॉसिबिलिटीज क्या है, संभावना क्या है। अगर हम इसका यूनिट डिजिट निकालें, इसका अंडर रूट निकालो, तो उसके यूनिट डिजिट के होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, संभावना क्या है। तो उसकी जो संभावना होगी या तो 2 होगी या तो 8 होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे करके देख सकते हैं। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है, जिसके लास्ट में अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में कितना 1 है, तो अगर उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसके स्क्वायर रूट के जो यूनिट डिजिट होगा उसमें नंबर कौन से नंबर हो सकते हैं, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इससे रिलेटेड आपका इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बनना है और उस क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, इसका जो पहला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का, उसमें है आपका what could be the possible ones digit of the square root of the following। यहाँ पे देखा आपका 9801, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके बोल रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो इसके स्क्वायर रूट में जो पॉसिबल 1 से डिजिट होगा कितना होगा। तो इसका यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट कितना 1 है। अगर किसी का यूनिट डिजिट 1 होता है तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका स्क्वायर रूट में जो पॉसिबल यूनिट डिजिट होंगे या आइदर 1 और 9। तो आप लिखोगे देयरफॉर इस प्रकार से 1 से डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस आइदर 1 और 9। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को आप फर्स्ट क्वेश्चन इसका करोगे आज। ठीक है, ये हो गया इससे रिलेटेड। अगर हम बात करें अब यहाँ पे इससे आगे, फिर उसके बाद जो अगला जो इसका टर्म आता है वो आता है आपका मेथड फाइंडिंग ऑफ किसको, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को फाइंड करने की जो मेथड्स होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास पहला मेथड होगा उसमें फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू सेपरेशन रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। पहली मेथड हम पढ़ेंगे रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के थ्रू। ठीक है ना, और दूसरा हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और अगली आएगी आपकी डिवाइडेशन मेथड। ठीक है, फिर उसके बाद डेसिमल वाले देखेंगे। तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो उसमें जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड जो मेथड होंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने की वो अगली वीडियोज में मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।